आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915। शेरपुर रोड पर स्कॉर्पियो की टक्कर से हेड कांस्टेबल की पत्नी गंभीर घायल। आधा किलोमीटर तक स्कूटी को घसीटते ले गया स्कॉर्पियो चालक। धौलपुर शहर के शेरपुर रोड पर आनंद नगर कॉलोनी के पास आज दोपहर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एसपी ऑफिस धौलपुर में तैनात हेड कांस्टेबल की पत्नी की स्कूटी को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे वह महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं टक्कर के बाद स्कॉर्पियो चालक रुका नहीं और स्कूटी को घसीटते हुए करीब आधा किलोमीटर दूर तक ले गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार एसपी ऑफिस धौलपुर में तैनात हेड कांस्टेबल विजय सिंह की पत्नी सीमा किसी काम से स्कूटी से पुलिस लाइन से आनंद नगर कॉलोनी आई थी। आनंद नगर कॉलोनी के पास रोड क्रॉस करते समय एक तेज गति स्कॉर्पियो ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे सीमा स्कूटी से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं टक्कर के बाद स्कॉर्पियो चालक रुका नहीं और स्कूटी को घसीटते हुए करीब आधा किलोमीटर दूर जगदीश टॉकीज तक ले गया। घसीटने की तेज आवाज सुनकर आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई और लोगों को देखकर चालक घबरा गया तथा उसने डिवाइडर को टक्कर मार दी। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने स्कॉर्पियो चालक की जबरदस्त धुनाई कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने स्कॉर्पियो चालक को हिरासत में ले लिया। वहीं सतीश शर्मा मैनेजर द्वारा घायल महिला सीमा को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भिजवाया गया, जहां गंभीर हालत के चलते चिकित्सकों ने सीमा को हायर सेंटर रेफर कर दिया, जिससे परिजन ग्वालियर ले गए। फोन पर हुई बातचीत में घायल सीमा के पति हेड कांस्टेबल विजय सिंह ने बताया कि अभी उसकी हालत गंभीर है और आईसीयू में एडमिट है। सिर में गंभीर चोट आने के कारण अभी तक उसे होश नहीं आया है। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी किया 25 सूत्री संकल्प पत्र। 11 दिसंबर को धौलपुर जिले में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारी अपनी अपनी पार्टियों के प्रत्याशियों को जिताकर नगर परिषद धौलपुर, नगर पालिका बाड़ी और नगर पालिका राजाखेड़ा में अपना बोर्ड बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने कांग्रेस कार्यालय डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास पर 25 सूत्री संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें कांग्रेस ने शहर में विकास कार्यों को कराने, पर्यटक स्थलों के साज संभार करके प्रदेश स्तर पर नए आयाम पहुंचाने को संकल्प पत्र में वरीयता दी है। संकल्प पत्र जारी करने से पूर्व पत्रकारों से वार्ता करते हुए कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अपने पिछले बोर्ड द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी गिनाया और इस बार फिर से नगर परिषद के अलावा दोनों ही नगर पालिकाओं में अपना बोर्ड बनाकर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जिले में विकास की बात कही। इस मौके पर डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, धौलपुर के निवर्तमान प्रधान देवेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान, जिला प्रवक्ता धनेश जैन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कृषि बिल के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस करेगी धरना प्रदर्शन। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर केंद्र सरकार के किसान विरोधी विधेयकों को वापस लेने की मांग को लेकर 8 दिसंबर मंगलवार को कांग्रेस पार्टी धौलपुर द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यह जानकारी जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के निवर्तमान अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने दी। पंजाब में बटन दबाना है, कांग्रेस का शासन लाना है। पंजाब में बटन दबाना है, कांग्रेस का शासन लाना है। नमस्ते, मैं धौलपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 29 से कांग्रेस की उम्मीदवार हूँ और मैं पहले भी पार्षद रह चुकी हूँ। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे फिर से उम्मीदवार चुना है। मैं सभी वार्ड वासियों से निवेदन करती हूँ कि कृपया आप मुझे हाथ के पंजे पर वोट देकर विजयी बनाएं। मैं हर सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहूंगी। वार्ड की जो भी समस्याएं, बिजली, पानी, उन सभी को मैं दूर करूंगी। जिस तरह से पूर्व में मैंने वार्ड का विकास किया है, उसी तरह से आगे भी आपके सभी कार्यों को मैं पूरा करूंगी। जिनका चुनाव चिन्ह है बल्ला, बल्ला के आगे का बटन दबाएं और भारी मतों से विजयी बनाएं। बाड़ी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 से पार्षद पद हेतु लोकप्रिय महिला व अनुभवी निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमारी धर्मपत्नी पदम सिंह पोसवाल और वार्ड नंबर 18 से कर्मठ, ईमानदार, संघर्षशील, लोकप्रिय निर्दलीय युवा उम्मीदवार अमर सिंह को अपना अमूल्य वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। निवेदक आपका अपना सुख दुख में साथ देने वाला पूर्व पार्षद रामवीर पोसवाल।
मैं अमर सिंह पोसवाल वार्ड नंबर 18 से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह बल्ला है। ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कर मुझे विजयी बनाएं। मैं रामवीर पोसवाल निवेदक वार्ड नंबर 14 व 18 की समस्त जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि विनती करता हूं कि दोनों ही प्रत्याशियों को भारी बहुमतों से विजयी बनाएं। आपका अपना रामवीर पोसवाल, धन्यवाद। वोट बल्ला पे देके आऊंगी, जाऊंगी पोलिंग पे जीत बल्ला की कराऊंगी। हैंडपंप ठीक करते समय करंट से एक की मौत, 2 झुलसे। सेपऊ के निकटवर्ती गांव मूला बोहरे का पुरा में हैंडपंप की मरम्मत करते समय करंट हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। वहीं 2 युवक करंट से झुलस गए हैं। झुलसे दोनों युवकों को सेपऊ अस्पताल से उपचार के बाद हालत ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई है। यह पूरी घटना बसेड़ी थाना के मूला बोहरे का पुरा गाँव की है। बताया गया है कि सुबह के समय एक घर पर हैंडपंप की मरम्मत की जा रही थी। इस दौरान पाइप ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइन के तारों को छू गया, जिससे हैंडपंप की मरम्मत कर रहे मजदूर बनिया पुत्र बहादुर सिंह की करंट लगने से मौत हो गई है। वहीं घर के परिजन शैलेंद्र पुत्र दीवान सिंह तथा अंकुश पुत्र दिनेश भी करंट की चपेट में आ गए हैं। फिलहाल दोनों युवकों की हालत ठीक बताई गई है। जैसे ही घटना हुई तो परिजन तथा अन्य लोगों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में करंट से झुलसे लोगों को उपचार के लिए सीएससी सेपऊ पर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मजदूर युवक बनिया को मृत घोषित कर दिया। वहीं करंट से झुलसे दोनों युवकों को उपचार के बाद हालत ठीक होने पर हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। पुलिस लाइन में एसपी ने ली पुलिस अधिकारियों की क्राइम बैठक। धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत ने आज पुलिस लाइन के सभागार में जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम बैठक ली, जिसमें अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही धौलपुर, बाड़ी एवं राजाखेड़ा में होने वाले निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने निकाय चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध सख्ती से बरतने एवं पेंडिंग प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए भी प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निकाय चुनाव में अवैध शराब की धरपकड़ के लिए प्रभावी कार्रवाई करने और आमजन के परिवादों को तुरंत गति से निस्तारण के निर्देश दिए। माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, प्रभावी गश्त करने एवं यातायात के नियमों की पालना सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा सहित जिले भर के वृत्ताधिकारी एवं थानाधिकारी उपस्थित रहे। विधायक मलिंगा ने वार्ड 42 में जनसभा को किया संबोधित। बाड़ी में नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों व कांग्रेस समर्पित उम्मीदवारों के लिए बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने विकास के मुद्दे को लेकर मोर्चा संभाला है। बाड़ी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 42 में विधायक मलिंगा ने निर्दलीय कांग्रेस समर्पित प्रत्याशी रुकुम पाल सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। यहां सबसे पहले विधायक मलिंगा ने निवर्तमान चेयरमैन इरफान अहमद, बच्चू सिंह चौहान, मुश्ताक अहमद, अनिल अरेला सहित अन्य लोगों का निर्दलीय प्रत्याशी रुकुमपाल सिंह द्वारा हार माला पहनाकर व साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक मलिंगा ने कहा कि वार्ड नंबर 42 के समस्त मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप कांग्रेस समर्पित निर्दलीय उम्मीदवार रुकुमपाल सिंह को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। मैं आपके वार्ड में किसी भी तरह के विकास की कमी नहीं आने दूंगा। वैसे मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में कभी भी विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी है। बाड़ी नगर पालिका के निवर्तमान चेयरमैन इरफान अहमद ने कहा कि हम निश्चित तौर पर नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे और भाजपा तो सिर्फ भ्रष्टाचार करने में ही आगे है। आप अपना अमूल वोट कांग्रेस व कांग्रेस समर्पित निर्दलीय उम्मीदवार रुकुमपाल सिंह को देकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। जनसभा को पूर्व पार्षद राजकुमार भारद्वाज ने भी संबोधित किया। मंच का संचालन शरद चौहान ने किया। इस मौके पर बच्चू सिंह चौहान, मुश्ताक अहमद, ठाकुर महेंद्र सिंह परमार, पूर्व सरपंच बिशंबर सिंह परमार, डॉक्टर नीरज चौहान, धर्मेंद्र चौहान, ब्रजेश परमार, अनिल अरेला, माता प्रसाद, ऋषि कपरेला, राम सिंह शर्मा, जयप्रकाश गोयल, सुरेश शर्मा, बहादुर शेठ, महावीर अग्रवाल, अनिल जादौन, अमित जादौन सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह, कृपया करके सिलाई मशीन में बटन दबाइएगा। धन्यवाद। नकटपुरा में विधायक रोहित बोरा ने किया राजीव गांधी सेवा केंद्र का शिलान्यास। धौलपुर शहर के नजदीकी सरानी खेड़ा के पास स्थित ग्राम पंचायत नकटपुरा में आज विधायक रोहित बोरा के मुख्य आतिथ्य में राजीव गांधी अटल सेवा केंद्र का शिलान्यास किया गया।
इस मौके पर विधायक बोहरा ने कहा कि अटल सेवा केंद्र के बनने से सरकारी कार्मिक एवं ग्रामीणों को काफी मदद मिलेगी। इस मौके पर धौलपुर के निवर्तमान प्रधान देवेंद्र प्रताप सिंह जादौन, हिनौता सरपंच प्रतिनिधि प्रताप सिंह कुशवाहा, नकटपुरा सरपंच नत्थू देवी कुशवाहा, बद्री प्रसाद कुशवाहा, देवेंद्र कुशवाहा, हाकिम सिंह कुशवाहा, हरिबाबू कुशवाहा आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आज यहाँ नकटपुरा के अंदर हम लोग राजीव गांधी सेवा केंद्र का उद्घाटन करने आए हैं, जो कि कांग्रेस द्वारा ये स्कीम बनाई गई थी और फिर ये नाम बदल दिया गया था, अटल सेवा केंद्र कर दिया था। इसका नाम वापस बदल के स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नाम से करा गया है। तो ये नई पंचायत है, इसी के स्वरूप करीब 50 लाख रुपए से यहाँ नया सेवा केंद्र बनेगा, राजीव गांधी सेवा केंद्र बनेगा और आगे फिर इसका स्वरूप और बदलेगा। इसमें एग्रीकल्चर भवन भी बनता है और काफ़ी अच्छी सुविधाएं, जो एक मिनी सेक्रेटेरिएट गांव का होता है, सरपंच के बैठने की जगह, सेक्रेटरी के बैठने की जगह, इस स्वरूप में हम इसको विकसित करेंगे, नई टेक्निक से विकसित करेंगे, जिससे कि एक सुंदर भवन बन सके और सरपंच, सेक्रेटरी, पटवारी सबको बैठने की जगह मिल सके। यहाँ नया ई मित्र केंद्र भी खुलेगा, जिससे लोगों को गांव में इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं सबकी सेवा मिल सकेंगी। और क्योंकि धौलपुर राजस्थान सरकार, कांग्रेस की सरकार जब से आई है, तो धौलपुर को हमने पूरा कंप्यूटराइज कर दिया है। तो अब जो नकलें वगैरह जो गांव वालों को चाहिए होती हैं, अपनी खेतों की नकलें वगैरह, वो भी यहीं से ई मित्र सेवा केंद्र से उनको मिलना शुरू हो जाएगा। नमस्ते। भाजपा नेता अशोक शर्मा की प्रेस वार्ता। भाजपा नेता अशोक शर्मा ने आज जगन भवन धौलपुर में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने मनिया डीएसपी वासुदेव सिंह की पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने गत दिनों रायाखेड़ा के पूर्व विधायक मनोरमा सिंह के निवास पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को गलत बताया। साथ ही उन्होंने एफआईआर की कॉपी दिखाते हुए कहा कि जब इसमें आरोपी का नाम ही नहीं है तो पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार क्यों किया गया। इसके अलावा अशोक शर्मा ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से 10 एवं 11 दिसंबर को मनिया डीएसपी को रायाखेड़ा चुनाव में नहीं भेजने की मांग की। प्रेस वार्ता में नगर निकाय चुनाव के जिले के प्रभारी सत्यनारायण जैमन, वसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोलई, रणवीर डंडौतिया, नवल लोधा, पोशवाल मनिया, कमल पहाड़िया आदि मौजूद रहे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं पुलिस प्रशासन से, जिला कलेक्टर धौलपुर से, जो निर्वाचन अधिकारी हैं जिले के, एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो मनोरमा जी के बेटों को राजाखेड़ा की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो ये एफआईआर है। इसमें अजय पाल पुत्र महेंद्र सिंह का कहीं एफआईआर में नाम नहीं। क्या परिस्थिति थी कि जब आदमी प्रत्याशी अपने मोहल्ले में वोट मांग रहा था और किसी परिस्थिति में कोई विवाद हुआ तो किसकी एफआईआर पे, किसके टेलीफोन पे थानेदार को पहुंचना चाहिए था, तफ्तीश करनी चाहिए थी और उसके बाद जो मुलजिम था उसको उठा के लाना चाहिए। फिर ऐसे क्या परिस्थिति हुई, किनका दबाव पड़ा, किनका टेलीफोन आया कि सीओ मनिया सम्मानी वासुदेव जी 5 गाड़ी भर के सीधे राजाखेड़ा मंबरपुर में छापा मारा और वहां हमारी सम्मानी विधायिका मनोरमा जी के संग दुर्व्यवहार किया और उनके दोनों बेटों को पुलिस पकड़ लाई और लोगों को उठा के ले आई। क्या पुलिस ने एफआईआर के तहत कोई तफ्तीश की, कोई तहकीकात की, किसी को चोट लगी? तो फिर बिना सोचे समझे 307 लगाने का क्या मकसद था? धाराएं तब लगती हैं तब पुलिस आईओ इन्वेस्टिगेशन करता है। तो फिर ऐसा क्या प्रशासन था और पुलिस के पास कहां से इंफॉर्मेशन आ गई कि इस तरह जाके सीओ साहब की वहां कहां जरूरत पड़ गई, इतनी फोर्स की कहां जरूरत पड़ गई? ये इस बात का सीधा प्रतीक है। महसूस होता है कि किसी दबाव में सीओ साहब ने ऐसी घिनौनी गंदी हरकत की है और उनको उठा लाई और देवली थाने में रोक दिया, जबकि अजय का कहीं एफआईआर में नाम ही नहीं है। सम्मानी रोहित वोरा, मेरे छोटे भाई विधायक राजाखेड़ा ने भी कहा है कि जिनकी एफआईआर हो उन पर तहकीकात तो तफ्तीश होनी चाहिए। मैं वोरा जी के साथ हूं, लेकिन वोरा जी आपको मेरे साथ एक आवाज में आवाज मिलानी पड़ेगी कि जिनके खिलाफ एफआईआर में नाम नहीं है उनको सीओ मनिया दबाव से उठवा के 307 में बंद करता है और इसके लिए सम्मानी मनोरमा जी ने परसों जो एफआईआर दी है, तो क्या विधानसभा में आवाज उठाओगे? क्या आप डीजीपी से मिलकर बात को बताओगे कि जिस आदमी ने शोषण किया पब्लिक का उसको सजा मिलेगी? राजाखेड़ा का पूरा दायित्व आपका भी है
और आप भी मुझे अक्सर याद दिलाते हो कि मुझे 62,000 वोट मिले हैं, मेरी भी एक जिम्मेवारी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो रोहित जी, हम और आप कंधे से कंधा मिला के उस आतंक के खिलाफ, उस अन्याय के खिलाफ, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज उठाते हैं कि जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं, जिनकी बदनीति से एक सम्मानित परिवार का अपमान हुआ है और जिससे राजनीति प्रभावित हो रही है, उनके खिलाफ भी एफआईआर हो रही है, उनके खिलाफ भी जो है केस बनना चाहिए और तहकीकात और तफ्तीश होनी चाहिए। नमस्कार, मैं सोनम गर्ग नगर परिषद वार्ड नंबर 5 से भाजपा पद के लिए उम्मीदवार हूं। सभी वार्ड वासियों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि कमल का फूल में का बटन दबाकर मेरे को विजयी बनाएं, मुझे विजयी बनाएं और सबका साथ सबका विकास ही मेरा नारा है। आप धौलपुर वार्ड वासियों की जो भी समस्याएं, नगर सड़क, पानी, बिजली, जो भी समस्याएं, मैं उसको सुलझाने का पूरा प्रयत्न करूँगी। मैं आपकी बेटी और आपकी बहू की तरह हूँ। कृपया मेरे को अपना मूल्य वोट देकर विजयी बनाएं। धन्यवाद। किसान यूनियन धौलपुर ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक धौलपुर के पदाधिकारियों ने आज राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों किसानों का विरोध किया है। साथ ही इन बिलों को निरस्त करने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि हम किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिलों का विरोध करते हैं, साथ ही पूरे देश में हो रहे किसान आंदोलन और उनके संघर्ष का समर्थन करते हैं। किसानों की चिंताएं व उनकी मांगें वास्तव में लोकतंत्र और देश के हित में है। तीनों बिल किसान हितैषी बिल नहीं होकर पूंजीपति और उद्योगपतियों के हित में पारित किए गए हैं। इन बिलों से देश का सामाजिक, आर्थिक और प्रजातांत्रिक ढांचा कमजोर होगा। देश की बहुसंख्यक आबादी जो कि कृषि और उससे जुड़े व्यवसाय पर निर्भर करती है, वह पूंजीपतियों की गुलाम हो जाएगी। इसलिए हम केंद्र सरकार के तीनों कृषि बिलों को निरस्त करने की मांग करते हैं। ज्ञापन देने वालों में रामरज सिंह, महेंद्र सिंह, शिव, राकेश सिंह, भगवान सिंह, श्रीनिवास, DK वर्मा, कल्पना चौधरी आदि शामिल हैं। मेरा नाम महेंद्र सिंह यादव, भारतीय किसान यूनियन युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये मैं जो है किसानों की तरफ से माननीय मोदी जी से ये कहना आह्वान करूँगा कि मोदी जी, बिना मांगे किसानों को दुगनी आय हमें आवश्यकता नहीं है। अपने कानून को रद्द करिए। आप तीना काला कानून है, उसको आप रद्द करिए। यदि आप किसान एक ऐसी हैं तो किसान को जो है हर महीने मंथली पेंशन बांधो ना किसान के लिए। जब मैं धर्मेंद्र कुमार वर्मा, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान मजदूर यूनियन राजनीतिक से। आज कल का जो है किसानों का भारत बंद, उसका हम समर्थन करते हुए आज हम जिला कलेक्टर महोदय जी को अपना ज्ञापन दिया है, जिसमें किसानों की कई उसमें है प्रक्रिया और कई तरीके से अपनी मांगों को पूरा करने में की कोशिश में लगे हुए हैं और जितना भी समर्थन है हम पूरा सहयोग में लगे हुए हैं। सब्जी विक्रेता से लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने पिछले दिनों सब्जी विक्रेता से हुई लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूट का मोबाइल, 1 देसी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। ASI संतोष शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों बसेड़ी से बाड़ी लौट रहे एक सब्जी विक्रेता से 2 बदमाशों ने लूट की घटना को रात्रि के अंधेरे में अंजाम दिया था, जिसमें सब्जी विक्रेता से अपराधियों ने 19,800 रुपये और 1 मोबाइल छीन लिया था। इस घटना को लेकर पीड़ित ने सदर थाने पर मामला दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने मामले की जांच करते हुए मुखबिर की सूचना पर देर शाम बसेड़ी रोड से लूट के आरोपी हंसराम गुर्जर उर्फ हंसा निवासी निधारा और राजकुमार गुर्जर निवासी धीमरी को गिरफ्तार किया है। 2020 को विष्णु पुत्र मेड़ू सिंह ठाकुर निवासी पिपरौन ने एक थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैं दिनांक 16/11/20 को अपने गांव से एक टेम्पू से आ रहा था, तो एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति मिले, जिन्होंने हमें रेलवे क्रॉसिंग पर बावनी नदी पर रोककर हमसे 19,800 रुपये व 1 मोबाइल छुड़ा लिया था और विरोध करने पर उन्होंने फायर किया। ये लूट की वारदात तो हुई थी, जिसमें 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है और जिनसे जो हथियार जो उस समय फायर किया था वो कट्टा को बरामद कर लिया है। मुलजिम एक तो हंसराम पुत्र मुंशी
जाति गुजर निवासी निधारा है, और दूसरा है राम कुमार पुत्र रामदास जाति गुजर निवासी धीमरी। इनको गिरफ्तार कर लिया है। जी वोट देना, भाभी को भी समझा देना, जीतेगा कमल फूल। सैया जी सुनो हमारी, बीजेपी सबसे न्यारी, वोट देना अब की बारी, कहते हैं ठोक के ताली, जीतेगा कमल फूल। नमस्कार, मैं श्वेता शर्मा, पूर्व जिला प्रमुख किशनचंद शर्मा की पुत्रवधू हूँ। मैं वार्ड नंबर 13 से प्रत्याशी हूँ। आप प्लीज मेरा समर्थन करें, मुझे वोट दें। जो भी आपके वार्ड में समस्या है मैं सब पूरी करूंगी। लाइट की, बिजली की, पानी की, सड़कों की जो भी परेशानी है वो मैंने सब देखी है आपके वार्ड में घूम के, और मैं जहां तक है मैं आपकी सेवा करूंगी, आपके बीच में रहूंगी। मुझे वोट दें, मेरा समर्थन करें, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। कमल के फूल पे वोट देके मुझे बहुमूल्यों से विजयी बना। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बहू हूँ, आप मेरे सुख दुख में मैं आपके साथ हूँ। आप मेरा साथ दीजिए, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। प्लीज, धन्यवाद। श्वेता शर्मा। वोट पाएंगे मोदी को दिल खोल के कमल का बटन दबा। वोट पाएंगे मोदी को दिल खोल के। नमस्कार, मैं प्रियंका शर्मा, पुत्रवधू पंडित श्री किशनचंद शर्मा, पूर्व जिला प्रमुख। मैं धौलपुर नगर परिषद से वार्ड नंबर 56 से बीजेपी से कमल के फूल से प्रत्याशी हूँ। मैं अपने वार्ड वासियों से ये प्रार्थना करती हूँ कि एक बार मुझे मौका दें, मुझे अपने कमल के फूल के चिन्ह मुझे बटन दबा के एक बार पार्षद बनाने का मौका दें, ताकि मैं अपने तन मन धन से सब तरीके से नगर के विकास के लिए जल, पानी, बिजली, नाली, सड़क जो है उनका विकास कर सकूं। जैसे जिला प्रमुख रहते हुए मेरे ससुर पंडित श्री किशनचंद शर्मा ने किया, मैं वैसे ही विकास करने की कोशिश करूंगी। आपसे अनुरोध है कि जितने भी बड़े बच्चे बुजुर्ग हैं एक बार मुझे मौका देने की कृपा करें। मुझे आपको मेरी तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, प्लीज एक बार मुझे मौका दे के देखें। आपको किसी भी प्रकार की मेरे से कोई शिकायत नहीं होगी। मैं वार्ड का पूरा विकास करूंगी, जो हो सकेगा तन से, मन से, धन से, सब तरीके से विकास आपको मिलेगा। मेरे से कोई प्रकार की शिकायत आपको नहीं मिलेगी। कृपया एक बार मुझे मौका देने की कृपा करें। धन्यवाद। हमारे साथ तुम्हारे आओ, मिलकर देश संवारे। डट जाएं इस बात पे, बटन दबाएं हाथ पे। हाँ, राम राम साहब, मैं सुभाष चंद्र शर्मा, पार्षद प्रत्याशी। मेरी माताजी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 36 से। मैं उनकी तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि उस दिन हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर कांग्रेस पार्टी को, मेरी माताजी को भारी बहुमत से विजयी करें। मैं हमेशा से धौलपुर की जनता की, इस वार्ड की जनता की सेवा करता रहा हूँ और आगे भी निश्चित रूप से करता रहूंगा। हमेशा आपके दुख में साथ रहूंगा। हमेशा आप जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, आप आधी रात को भी मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। आपके वार्ड में चाहे गंदगी की समस्या हो, नालियों की समस्या हो, जल भराव की समस्या हो, रास्तों में अतिक्रमण की समस्या हो, उन सबसे ये वार्ड निश्चित रूप से मुक्त होगा। रात्रि को मैंने देखा है यहाँ स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है, अंधेरा पड़ा रहता है, उससे भी निजात दिलाएंगे। कुछ सड़कें हैं कच्ची हैं, खराब हैं, वो भी ठीक करवाएंगे। और मैं अपने वार्ड को निश्चित रूप से एक आदर्श वार्ड इसके रूप में स्थापित करूंगा और धौलपुर के लिए एक बेहतरीन ये वार्ड होगा। एक बार आप लोगों से यही निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी को, मेरी माताजी को भारी बहुमत से विजयी करें। खनिज विभाग की टीम पर हमला करने का आरोपी गिरफ्तार। बाड़ी की सदर थाना पुलिस ने खनिज विभाग के एमई से मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने एक ट्रक को भी जब्त किया है। सदर थाना बाड़ी के एएसआई रघुवीर सिंह ने बताया कि 12 अक्टूबर की रात को खनिज विभाग के एमई में जाप्ता अवैध खनन कर ले जा रहे पत्थरों से भरे ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। तभी एक ट्रक बाड़ी से धौलपुर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया, जो कि गश्ती दल को देखकर तेज गति से धौलपुर की ओर दौड़ने लगा, जिसका पीछा कर रुकवाया तो ट्रक चालक ने राजकार में बाधा डालते हुए जबरन उस ट्रक को मौके से भगाने का प्रयास किया और दस्तावेज भी चालक के पास नहीं पाए गए,
जब गश्ती दल ने ट्रक को जब्त करने का प्रयास किया तो चालक ने फोन कर कुछ लोगों को मौके पर बुलाया और राजकार में बाधा डालते हुए दल के साथ मारपीट शुरू कर दी और सरकारी वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही अवैध रूप से सैंड स्टोन ले जा रहे ट्रक को भी जब्त कर लिया है। कोर्ट परिसर में सीजेएम व बार अध्यक्ष ने की बिना मास्क वालों की समझाइश। कोरोना वायरस संक्रमण काल में बिना मास्क लगाए कोर्ट परिसर में घूम रहे लोगों की आज सीजेएम महावीर महावर व अभिभाषक संघ धौलपुर के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने समझाइश की तथा मास्क लगाकर ही घर भेजा। सीजेएम महावर व अध्यक्ष हुंडावाल ने लोगों को समझाया कि कोरोना वायरस के संक्रमण ने अब अपना रुद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत लोगों को सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाना अनिवार्य कर रखा है। कचहरी परिसर में सीजेएम महावीर महावर व बार अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने कचहरी परिसर व उसके आसपास में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों को रोका टोका और पकड़ कर कोर्ट परिसर में बिना मास्क नहीं घूमने की हिदायत दी तथा लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान लोग अपना रास्ता बदलते नजर आए, कुछ पकड़े जाने के बाद तरह तरह का बहाना बनाते नजर आए। इस दौरान धौलपुर बार कार्यकारिणी के सदस्य व पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। नादनपुर की चारागाह भूमि को दबंगों से मुक्त कराने की मांग। ग्रामीणों ने दूसरी बार बसेड़ी एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जिले के बसेड़ी उपखंड के गांव नादनपुर में आमली मंदिर के पास स्थित सिबाईचक व चारागाह भूमि पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण की मना करने पर दबंगों द्वारा अभद्रता की जाती है। इसे लेकर ग्रामीणों की ओर से बसेड़ी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पूर्व भी हम तहसील प्रशासन व जिला प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं। लगातार अवगत कराने के बावजूद प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे लोगों द्वारा तहसील प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। मंगलवार को एक बार फिर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया है कि विजयकापुरा के कुछ दबंग लोगों ने चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसे एसडीएम से हटाने व बोई फसल को नष्ट कराने की मांग की है। ज्ञापन देने वाले लोगों में श्रीनिवास शर्मा, शिवराम, सुरेश, बनवारी, रामकिशोर, हरचरण, महावीर, विनोद, रामू, रविकांत शर्मा, लक्ष्मण, राजकुमार, संतोषी, श्रीपद आदि लोग शामिल हैं। गुब्बारे का निशान का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। राम राम जी, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह गुरैया है। वार्ड नंबर 44 से प्रत्याशी हूँ, वार्ड पार्षद का। मेरा चुनाव चिन्ह गुब्बारा है। मैं वार्ड के विकास हेतु आगे आया हूँ। ये आप मुझे पाँच दिन दें, आने वाले 5 साल में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। ये मेरा विश्वास है कि पूरा वार्ड मेरे समर्थन में है, मेरे साथ देगा और आशा करता हूं जिस प्रकार मेरा वार्ड मेरे साथ है उसी प्रकार मैं पूरी 5 साल उनके साथ खड़ा रहूंगा। आने वाले समय में आपकी बिजली, पानी, नाली जो भी समस्या होंगी उसके समाधान हेतु हमेशा प्रयासरत रहूंगा। मुझे पहली बार मैं मौका मांग रहा हूँ वार्ड से और आशा करता हूँ पूरा वार्ड मेरे समर्थन में रहेगा। जय हिंद, जय भारत। गुब्बारा का निशान होते बटन दबा दीजो। जीतेगा, जीतेगा, जोश है, जोश, होश है, होश, जीत का विश्वास है। मेरा नाम संजीव झा बौली है। मैं वार्ड नंबर 51 नगर परिषद धौलपुर से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह टीवी है और समस्त वार्डवासियों से मेरा अनुरोध है कि मुझे टीवी के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। समस्त वार्डवासियों से मेरा अनुरोध है कि एक बार मुझे सेवा का मौका जरूर दें, जो आज तक इस वार्ड में नहीं हुआ है वो जरूर होगा। इस वार्ड के अंदर हर काम होगा, हर एक का वार्ड का विकास होगा, हर एक का काम होगा और आप एक बार मुझ पर विश्वास जताएं। मैं कोई राजनेता नहीं हूं, पहले से मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। पहली बार जो मुझे वार्ड के लोगों ने मुझे प्यार दिया है, जो मुझे सम्मान दिया है, जो मुझे खड़ा किया है, बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने, मैं उनकी उम्मीदें पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। गुब्बारा का निशान होते बटन दबा दीजो। राम राम साहब, मैं नवनीत शर्मा, निवासी कास्तवाड़ा धौलपुर, वार्ड नंबर 52 से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और आप सभी वार्डवासियों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि मुझे एक बार सेवा का अवसर दें। मैं आपके विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहता हूँ
आपकी जो भी समस्याएं होंगी, बिजली, पानी, उन सब का मैं निराकरण करूंगा। जितनी हो सकेगी उतनी आपकी सेवा करूंगा। सभी से विनम्र निवेदन है कि मेरा चुनाव चिन्ह गुब्बारा है, इस पर अपना वोट दे करके मुझे विजय बनाना। गुब्बारे का निशान का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। चाचा पंजे की बटन दबाना, चाचा भूल न जाना, चाचा भूल न जाना। मेरा नाम सुनील कुमार राठौर है और मैं अपने धौलपुर के नगर परिषद क्षेत्र वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका सेवक हूँ और आप सभी से मेरी अपील है कि मुझे वोट देकर विजयी बनाएं। मैं आपकी सेवा करूंगा और आपकी समस्याओं को नगर पालिकाओं में उठाऊंगा और आपके हर काम को करवाऊंगा। जैसे कि नाली है, सड़क है, जो भी काम होंगे उस काम को करूंगा और वार्ड का विकास करूंगा। हर सुख दुख को मैं आपके साथ 24 घंटे खड़ा रहूंगा और आपकी समस्याओं का निदान करूंगा। आज आपके पंजे के बटन को दबाकर मुझे विजयी बनाएं। जय हिंद, जय भारत। पीजी कॉलेज में खेल मैदान को यथावत रखने एनएचआई ने सौंपा ज्ञापन। एनएचआई धौलपुर के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी के नेतृत्व में आज जिले के सबसे बड़े राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में स्थित जिले के सबसे बड़े खेल मैदान को विद्यार्थियों के लिए यथावत रखने एवं उसमें किसी भी प्रकार का भवन निर्माण कार्य न कराए जाने की मांग को लेकर महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर एस.के. जैन को कॉलेज आयुक्तालय के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में एनएचआई ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा धौलपुर जैसे छोटे जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, जो कि हमारे जिले के लिए अत्यंत हर्ष की बात है। इससे ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी एवं विद्यार्थी कम पैसों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन खेलों के विकास के लिए राजकीय महाविद्यालय के खेल मैदान के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ न की जाए। छात्र संघ अध्यक्ष ब्रज किशोर कुशवाहा ने बताया कि पीजी कॉलेज के खेल मैदान के बराबर बड़ा जिले में कोई भी खेल मैदान नहीं है। यहाँ हर प्रति वर्ष राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। अगर यह समाप्त हो गया तो विद्यार्थियों को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। ज्ञापन देने वालों में एनएचआई जिला प्रवक्ता किशोर कुमार शर्मा, जिला सचिव योगेंद्र कुमार, ब्लॉक उपाध्यक्ष मोंटी यादव, ब्लॉक महासचिव विशाल राजपूत, धीरज जैन, विकास कुलश्रेष्ठ आदि कार्यकर्ता शामिल हैं। मच्छरिया गांव में मनाया बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस। जिले के रायाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के गांव मच्छरिया में परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 65वें परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जिसमें समस्त भीम आर्मी कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में रायाखेड़ा भीम आर्मी के तहसील अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने कहा कि बाबा साहेब ने समाज और देश के लिए बहुत कार्य किया। उन्होंने संविधान का निर्माण किया था। हमें बाबा साहेब के बताए पद मार्गों पर चलना चाहिए। इस मौके पर प्रभारी अनेक सिंह, रामवीर सिंह, उदय सिंह, घर सिंह, सूरज सिंह, विक्रम सिंह, अमन सिंह एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। 4 दिन बाद भी नहीं लगा गायब महिला का सुराग। सैपो उपखंड क्षेत्र के जागीरपुरा कला गांव से 50 वर्षीय एक महिला लापता हो गई है। परिजनों के द्वारा काफी तलाश करने के 4 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लगा है। लापता हुई महिला शीला देवी पत्नी सत्य प्रकाश कोलारी थाना क्षेत्र के जागीरपुरा कला गांव की बताई गई है। बेटे विमल ने बताया कि उसकी मां 3 दिसंबर के दिन से अचानक घर से लापता हो गई है। बेटे के द्वारा महिला को मंदबुद्धि बताया गया है। महिला लौटकर घर नहीं पहुंची तो परिजनों के द्वारा इधर उधर काफी तलाश की गई। उसका कोई अता पता नहीं लगा तो परिजनों के द्वारा लापता हुई महिला का सुराग लगाने के लिए कोलारी थाने पर सूचना दे दी गई है। मेरा नाम विमल, रहने वाला पिताजी का नाम सत्य प्रकाश, रहने वाला जागीरपुरा कला, थाना कोलारी। माता का नाम शीला देवी, 3 दिसंबर 2020 को गायब हुई और काफी तलाश की है। रिश्तेदारी फोन कर लिया सभी कहीं पे पता नहीं चला। उनकी तो दी है। सूचना कहाँ पे दी है? सूचना कोलारी थाने पे दे दी, वजीराबाद चौकी पे भी दे दी। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।